हेलो स्टूडेंट। और हम जैसे आपको पता ही है कि हमारा टॉपिक चला है रेडॉक्स रिएक्शन, और हमने इसके 4 लेक्चर्स कर लिए। पहले लेक्चर के ऊपर आपको असाइनमेंट दी गई थी, उसको हमने सॉल्व भी किया। अब जो हमारे पास लेक्चर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, यानी ऑक्सीडेशन नंबर जो कॉन्सेप्ट था, और मोर अबाउट ऑक्सीडेशन नंबर, जिसमें हमने पेरोक्साइड लिंकेज के बारे में, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, और स्टॉक नोटेशन क्या है, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, इन सब के बारे में हमने जो है वो बात की थी। तो उन्हीं के ऊपर कुछ असाइनमेंट्स जो कि डिस्क्रिप्शन में दी गई थी, उन्हीं के बात करते हैं हम। तो जैसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि वाटर मॉलिक्यूल, क्या लिखा हुआ है कि वाटर मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन 2H2 plus O2 गिव राइज टू H2O, यानी ये रिएक्शन है 2H2 plus O2 गिव राइज टू H2O। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म में देखिए, इसका 0 था, इसका 0 था, इसका +1 हो गया, इसका -1 हो गया, यानी हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन हो रही है और ऑक्सीजन की रिडक्शन हो रही है हमारे पास। कि उल्टा हो रहा है, क्या हो रहा है, देखिए हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो रिडक्शन हो रही है, और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो जाहिर सी बात है ऑक्सीडेशन हो रही है। तो ऑप्शन क्या लिखा हुआ है कि what happens in this reaction, electrons are transferred from H to O atom। तो जाहिर सी बात है कि यहां से जो है वो इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर हो गया ना यहाँ पे, तो सीधी सी बात है, और ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अच्छा और भी देख लेते हैं। देन इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन, electrons are accepted by H from O and electrons are donated by O to H atom। मतलब जो फर्स्ट ऑप्शन है कि electrons are transferred from hydrogen to O, तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन आ गई ए, डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, 31 क्वेश्चन, कि in which of the following method it is assumed that there is a complete transfer of electron from less electronegative atom to more electronegative atom। तो वो कौन सा है, रिडक्शन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, रेडॉक्स मेथड, और फिर बोला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मेथड। तो हमारे पास क्या है जी, दिस इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। उसी में तो हम यही एज्यूम करते हैं ना, देखो कि कंप्लीट ट्रांसफर हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह, तो मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रॉन, तो इट इज द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, यानी बी ऑप्शन आ गई हमारे पास इसके। 32 क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ये बोला कि एन एलिमेंट इफ प्रेजेंट इन द फ्री और the uncombined state, its each atom bears an oxidation number of more than 1, less than 1, more than 1 और 0। देखिए एलिमेंट्री स्टेट में है, एलिमेंट्री स्टेट हमने बात की थी, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ये एलिमेंट्री स्टेट है, यहाँ लिखा भी है। सल्फर हो गया, ये एलिमेंट्री स्टेट होता है। कार्बन हो गया, अकेला कार्बन, ये एलिमेंट्री स्टेट है। ये Fe एलिमेंट्री स्टेट है। तो कितना होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, डायरेक्ट बात है कि 0 होता है, तो इसकी ऑप्शन आ गई डी हमारे पास। देन क्वेश्चन नंबर 33, ये बोला कि फॉर मोनो एटॉमिक आयंस द ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू चार्ज ऑन द आयन 0, मोर देन 1 और लेस देन 1। ठीक है, मोनो एटॉमिक आयन, मोनोटॉमिक आयन क्या होता है, जैसे ये Li पॉजिटिव मोनोटॉमिक आयन हो गया, ठीक है, Cl नेगेटिव मोनोटॉमिक आयन हो गया, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, जितना इसके ऊपर चार्ज दिया हुआ है, तो इट इज चार्ज ऑन द आयन, तो ऑप्शन आ गई ए। अगला, तो नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है जी क्वेश्चन नंबर 34, कि इन केस ऑफ पेरोक्साइड्स एंड सुपर ऑक्साइड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन आर रिस्पेक्टिवली। तो हमने जब रूल्स डिस्कस किए तो हमने बात की थी कि ये होता है जी हमारे पास, दिस इज पेरोक्साइड आयन। तो पेरोक्साइड आयन में O2 2 नेगेटिव होता है, दैट मीन्स कि एक ऑक्सीजन के ऊपर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया, -1 आ गया, तो उसमें तो -1 हो गया। और जो सुपर ऑक्साइड होता है, सुपर ऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन के ऊपर -1 होता है, मतलब जो एक ऑक्सीजन के ऊपर आया, यहाँ पे तो 2 के ऊपर दिया गया, तो एक के ऊपर -1 हो गया था, तो यहाँ पे एक के ऊपर हो गया -12, ऐसा हो गया। तो क्या हो गया जी, तो पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड में, पेरोक्साइड में आ गया -1 और सुपर ऑक्साइड में आ गया -12, तो बी ऑप्शन आ गई 34 की बी, दिस इज बी ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट कम्स टू द इन ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड OF2 एंड ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड O2F2 ऑक्सीजन इज असाइंड। देखिए हमने एक बात की थी कि ऑक्सीजन का वैसे तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, -2 सबसे ज्यादा होता है, और फिर -1 भी होता है, और -12 भी होता है, ठीक है। पर 2 हमारे पास मॉलिक्यूल ऐसे, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स थे ये, एक था O2F2,
और एक है OF2। अगर हम इसमें X मान के निकालते हैं, क्योंकि ये फ्लोरीन तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे +1 आएगा और यहाँ पे +2 आएगा OF2 में। तो उस हिसाब से हमारे पास क्या आ गया, +1 एंड +2। तो OF2, अच्छा OF2 में पहले पूछा हुआ है OF2 एंड O2F2, तो इट इज +2 एंड +1, तो ऑप्शन डी आ गई 35 की, ऑप्शन डी। 36 पे आते हैं जी। 36 पे आते हैं, द अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द कंपाउंड मस्ट बी। आपको पता है कि जैसे इसी की बात कर लें हम, तो क्या करते हैं हम इसको, जैसे इसका निकालना है हमने, तो x + 2 × -1 = 0 करते हैं, जो कंपाउंड है कोई। हाँ, अगर आयन होगा तो इक्वल टू चार्ज होना है, तो इसका आंसर क्या होगा, इट इज इक्वल टू 0, तो ऑप्शन सी आ गई। 36 की ऑप्शन सी आ गई। आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 37, ये बोल रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड नाइट्रोजन एग्जिबिट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर, जो कि CBSE PMT में भी आया हुआ है क्वेश्चन। तो चेक कर लेते हैं इसमें कि नाइट्रोजन का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किस में होगा। हमारे पास पहली ऑप्शन दी हुई है N2H4, तो N2H4 में कितना हो गया जी, 2x + 4 × 1 = 0, तो 2x आ गया -4 और x आ गया -2, यानी इसमें तो -2 आया। अगले में क्या है, NH3, हमने पहले भी ये किया हुआ है। NH3 में आप करोगे अगर, तो x + 3 × +1 = 0, तो x आ गया -3। देन कम्स टू द नेक्स्ट इज N3H, एजाइड, तो कितना आ गया जी, 3x + 1 = 0 और x आ गया -1/3। ठीक है जी। देन लास्ट है जी हमारे पास NH2OH। NH2OH अगर हम इसमें करेंगे तो x + 2, 3 हाइड्रोजन इकट्ठे कर दिए, 3 + -2 = 0, तो कितना आ गया जी, x, ये आ गया हमारे पास +1 = 0 और x आ गया -1। तो अगर आप इन सब में देखें, ये -2 है, ये -3 है, ये -1/3, यानी -0.33, माइनस में ये सारे, और ये आ गया। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आ गई, फिर हाईएस्ट कौन सा आ गया, -0.33। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन आई जी हमारी, वो सी ऑप्शन आ रही है, 37 की सी ऑप्शन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 के बाद 38। क्वेश्चन नंबर 38 है कि भाई व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन Na2Cr2O7। डायरेक्ट क्वेश्चन है, हमने बथेरा ये पहले किया हुआ है, तो इसमें कुछ करने वाला है नहीं। तो सोडियम का 2 होता है, और मतलब 2 × +1 हो जाएगा, और क्रोमियम का 2x, और ये तो सारा ये सॉल्व करके 6 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी बनती है जी हमारे पास, 38 की ऑप्शन बी। 39 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, और ये बोला है कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, CrO5 के अंदर। तो जो नॉर्मल मेथड था हमारे पास, तो x उसके हिसाब से 10 आ रहा था, पर 10 तो नहीं है, उसका हाईएस्ट तो 8 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो क्या करना है, फिर हमारे को देखना है कि भाई इसका मतलब इसके अंदर पेरोक्साइड लिंकेज। तो हमने जो सारा तरीका अपनाया, हमने इस क्वेश्चन को कवर भी किया हुआ है, इसका होता है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, नोट्स में भी हमने सब कुछ किया ये। तो -1 -1 -1 -1 और ऑक्सीजन -2, तो टोटल आ जाएगा 6, तो यानी +6 आ गया इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इट इज द ऑप्शन नंबर सी, 39 का ऑप्शन सी आ गया जी। 40 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। ये बोल रहा है कि सिलेक्ट द कंपाउंड इन विच क्लोरीन शोज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3। चलिए इसको देख लेते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो ClO4 नेगेटिव दिया हुआ है, क्या है, x + 4 × -2 = -1। तो x कितना आ गया, -1 + 8 = +7। तो इसमें तो +7 आ रहा है जी, तो नहीं हो सकता। देन ClO3 नेगेटिव, ClO3 नेगेटिव में क्या आ गया, x + 3 × -2 = -1। तो x कितना आ गया, -1 + 6 आ गया +5। देन कम्स टू द ClO2 नेगेटिव, ClO2 नेगेटिव, x + 2 × -2 = -1, और x आ गया -1 + 4 विच इज +3। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमारे से कि +3 किसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इट इज ऑप्शन सी। इस वाले का तो +3 है, तो ऑप्शन सी आ गई जी हमारे पास, 40 का ऑप्शन सी। चलिए जी, और आगे मूव करते हैं जी हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है,
कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इन, फॉस्फोरस का पूछा हुआ ऑक्सीडेशन स्टेट किस किस में, सबसे पहले तो पूछा हुआ है PCl5 में, कितना है जी x + 5 × -1 = 0, तो x आ गया जी +5। दूसरा हमारे पास दिया हुआ है P2O5 फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, और याद रखिएगा इसको P4O10 भी लिखा जाता है। तो 2x - 10 = 0, और x कितना आ गया -10 + 10/2, ये आ गया +5, जिसका भी +5 आ गया। एंड देन नेक्स्ट है हमारे पास दिया हुआ और H2PO3, H2PO3 तो कितना है जी 2 + x + 3 × -2 = 0, तो x कितना आ गया 3 × 2 = 6 -6 और 2 हो गया -4, तो x आ गया +4 H2PO3। तो ऑप्शन क्या है जी +5 +5 एंड +4, +5 +5 एंड +4, ऑप्शन बी 41 की ऑप्शन बी। 42 क्वेश्चन नंबर 42 ये बोल रहा है कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn एंड S इन KMnO4। तो हमारे पास क्या बोल रहा है KMnO4 में हमारे पास कितना होता है मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होता है, हमने किया हुआ एग्जांपल तो ज़्यादा इस पे समय नहीं लगाएंगे, +7 है। और सल्फर का Na2S2O3 में क्या है Na2S2O3। अब यहाँ पे क्योंकि उसने कोई और ऑप्शन नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो एवरेज के बारे में Na2 तो 2 × +1 + 2x + 3 × -2 = 0, तो 2x आ गया जी हमारे पास 3 × 2 = 6 प्लस ये हो गया -4 = 0, और x आ गया हमारे पास 2 आ गया। तो दिस इज द एवरेज, क्योंकि 2 है। एक्चुअल में क्या होता है कि इसमें जो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये इस तरह से है Na2S2O3 ये है जी Na+, इस तरह से। तो यहां पे इसका -2 है और इसका जो है वो अलग आएगा, पर इसने एवरेज बोला हुआ है, इसका यहां तो हम करना पड़ेगा ना हमारे को, सारा जो तरीका हम करते हैं। तो एवरेज इसका 2 आ रहा है, तो क्योंकि इसने और कोई ऑप्शन दी हुई है तो हमारे पास दिया हुआ है +7 एंड +2, तो +7 एंड +2 जो है +7 एंड +2 ऑप्शन ए है, 42 की ऑप्शन ए। तो हमने क्लास में डिस्कस किया ही था कि जब इसका नहीं दिया हो, जैसे 2 एटम है, तो इसका मतलब वो एवरेज की बात कर रहा है। ये काम हो गया। चलिए और देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है जी क्वेश्चन नंबर 43। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत बार बच्चे इसको मिस्टेक कर जाते हैं। ये बोला K2O एंड K2O2, जेईई मेंस में ये क्वेश्चन आया हुआ है, एंड KO2। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये कोई नॉर्मल ऑक्साइड है, कोई पर ऑक्साइड है, कोई सुपर ऑक्साइड है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा। अभी पोटेशियम का वेरिएबल थोड़ी ना होता है, ग्रुप 1 वालों का तो फिक्स होता है कितना +1 +1 +1, तो इसमें ज़्यादा करने की जरूरत भी नहीं, अगर आप करोगे तब भी वही आ जाएगा अगर x मान के निकालोगे। तो +1 +1 एंड +1 इट इज ऑप्शन सी, 43 की ऑप्शन सी है जी। तो ये आ गया ऑप्शन सी। और चलते हैं 44। अक्रॉस अ पीरियड in the periodic table the highest value of oxidation number exhibited by an atom of an element from left to right क्या होता है। आप ग्रुप 17 मतलब उस पर आ जाते हैं, जैसे थर्ड पीरियड की बात करते हैं। अगर हमारे पास क्या है थर्ड पीरियड में, इधर है सिलिकन, मान लो ये SiCl4 है, कुछ भी सिलिकन आ गया, सिलिकन के बाद फॉस्फोरस आ गया PCl5, फिर SF6 आ गया, देन Cl2O7। मैंने कुछ एग्जांपल ले लिख लिया, HClO4 लिख लेते हैं, हम कोई भी लिख सकते हैं, हम कोई ऐसा नहीं है। तो आप देखिएगा इसका +4 आएगा, इसका +5 आएगा, इसका +6 आएगा, इसका जो क्लोरीन का वो +7 आ रहा है। तो क्या हो रहा है पीरियड में हमारे पास जो है वो इट इंक्रीजेस। तो 44 की ऑप्शन आ गई ए, तो 44 हमारे पास ए आ गया जी। और चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 45। ये बोला कि द ऑक्सीडेशन ऑफ मैंगनीज इन द गिवन कंपाउंड, मतलब ये पूछा हुआ डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो भाई हमारे पास पहला है K2MnO4, K2MnO4 पोटाशियम मैग्नेट, 4 दूनी 8 में से 2 के 6 +6 आ गया, आप निकालिएगा
देन Mn2O5, तो 2x माइनस 10, तो x आ गया इसका +5। देन आता है जी हमारे पास MnO4 नेगेटिव। MnO4 नेगेटिव में अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आता है जी +7। फिर आ गया जी हमारे पास MnCl2। MnCl2 में x आ जाएगा +2। तो क्या पूछा हुआ है, डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा। सबसे पहले कौन सा आएगा, MnCl2, मतलब MnCl2 कौन सा है, फोर्थ के बाद 4, हाँ जी फोर्थ है, फोर्थ के बाद आ रहा है हमारे पास और 2 है Mn2O5, 4 2 1 एंड 3, 4 2 1 3, ऑप्शन डी 45 का ऑप्शन डी। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना था। फिर हमारे पास अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड इन इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें तो इसकी करेक्ट ऑप्शन है जी हमारे पास सी। कैसे देख सकते हैं हम कि HNO3 में ऑक्सीडेशन स्टेट जो नाइट्रोजन का आएगा वो +5 आएगा। फिर दिया हुआ है NO में कितना आ रहा है, +2 आ रहा है। फिर हमारे पास दिया हुआ है N2 में कितना होता है, 0 होता है, एलिमेंट्री स्टेट में है। देन अमोनियम क्लोराइड आपको पता है कैसे डिसोसिएट होगा, अमोनियम आयन प्लस क्लोराइड आयन। तो अमोनियम का जो आता है वो -3 आता है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस हिसाब से हमारे पास ऑप्शन नंबर हो गई जी सी, 46 की ऑप्शन सी। देन 47 पे आते हैं जी। ये बोल रहा है कि विच इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्रोमीन इन द गिवन इक्वेशन। तो पहले इक्वेशन देख लेते हैं कि हमारे पास इक्वेशन क्या दी हुई है। और H2O ये लिखा हुआ है प्लस Br2 गिव राइज HBr प्लस HOBr। तो इसका ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 0। यहां पे कितना है, -1। वहां पे निकाल लेते हैं x और +1 प्लस -2 = 0। तो x - 1 = 0 और x आ गया 1। तो यहाँ पे ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +1 है। तो क्या हो रहा है, इससे पहले कि हम ऑप्शन देखें, ब्रोमीन यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है और यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है। यहाँ पे दो बातें हो रही है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम भी हो रहा है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ भी रहा है। तो ऑप्शन पे देख लेते हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि क्या हो रहा है कि बोथ ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। ऑक्सीडाइज्ड होने का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन लूज भी हो रहा है और गेन भी हो रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगी, बी ऑप्शन आ जाएगी। तो 47 की ऑप्शन आई हमारे पास बी। 48 में चलते हैं जी हमारे पास। और 48 में बोल रहा है कि व्हाट इज द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन सब ऑक्साइड। तो कार्बन सब ऑक्साइड में कार्बन का, जहां हालांकि इसने स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है, तो एवरेज पूछा हुआ है। हमने ये किया था जब हम एक टॉपिक कर रहे थे पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो C2O3 में ये पूछा हुआ है, स्ट्रक्चर दिया, स्ट्रक्चर से करना कुछ नहीं हमारे को। 2x - 6 = 0। सॉरी C3O2 उल्टा लिख दिया था, C3O2 मिटा देते हैं इसको। C3O2 कार्बन सब ऑक्साइड। तो 3x - 4 = 0 और x = 4/3। तो 4/3 + 4/3 ऑप्शन ए आ गई। तो 48 की ऑप्शन ए। 49 बोल रहा है कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ बहुत ज्यादा करने की जरूरत है नहीं। तो H2SO3 और Cr2O7 में हमारे पास आ गया जी 6 और NO3 में आ गया 5 और H2SO3 3 to 6 में से 2 गया जी हमारे पास H2SO3 आई गेस इट इज H2SO3 है हमारे पास ये। तो 3 6 4 और Cr2O7 आ गया जी हमारे पास, ये NO3 का आ गया 5। तो इसमें थोड़ी सी, हाँ इसको ज़रा मिनिमाइज कर लेते हैं। तो 4 और इसका आ गया हमारे पास 5 6 6। अच्छा H2SO4 होगा ये, इट इज़ H2SO4
प्लीज को थोड़ा सा जो है वो H2SO4 ले लेते हैं हम इसको, तो +6 एंड +5, ऑप्शन सी 49 का ऑप्शन सी, थोड़ा सा डिम था तो ऑप्शन सी। डायरेक्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। तो जो क्वेश्चन नंबर 50 आ गया हमारे पास, 50 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज पॉजिटिव। भाई पॉजिटिव किस में आ रहा है हमारे पास, तो इसमें आप कीजिएगा तो NaNH3, NaNH3 में HNO3NH3, अच्छा पॉजिटिव तो HNO3 में आ रहा है, ऑप्शन बी आ गई 50 की, तो HNO3 में +5 आ रहा है, तो इट इज ऑप्शन बी। थोड़ा सा जरा मेरे पास क्लियर नहीं दिख रही थी PDF, तो 50 की ऑप्शन आ गई बी, ये HNO3 है तो +5 आ रहा है हमारे पास। देन जो क्वेश्चन नंबर 51 है, इसको अभी हम जो नेक्स्ट काम करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, उसमें इस क्वेश्चन को लेंगे हम। तो इसको जो है हमारे पास डायरेक्ट अभी मैं लिख देता हूं आंसर, एंड इट इज ऑप्शन बी है इसकी ऑप्शन 51 की बी। तो अभी हमने ये काम करना है, तो इसको भी छोड़ देते हैं क्योंकि एप्लीकेशन करनी ही है हमने वहां पे, तो ये हो जाएगा जी हमारे पास, और बी ऑप्शन आ गई इसकी। और चलते हैं जी आगे, क्वेश्चन नंबर 52 में क्या बोल रहा है कि मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद एन एलिमेंट एक्स, जो नीट 2018 का क्वेश्चन है, टू फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड इफ ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एक्स इज 1s2 2s2 2p3। जो एक्स है उसकी कॉन्फिगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p3। तो ये क्या है, एक तरह से नाइट्रोजन है ये, तो नाइट्रोजन क्या शो करता है हमारे पास, तो इनका जो आयनिक कंपाउंड बनेगा बोलते हैं द फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड इज मैग्नीशियम Mg2 पॉजिटिव होता है, और जो ये नाइट्रोजन होता है ये 3 नेगेटिव होता है, तो जो क्रिस क्रॉस करते हैं हम तो फॉर्मूला क्या बना Mg3N2, यानी Mg3x2 बन गया हमारे पास, Mg3x2। तो Mg3x2 ऑप्शन डी, इट इज 52 का ऑप्शन डी है, मैग्नीशियम नाइट्राइड। देन जो हमारे पास Br3O8, ये भी हमने किया था जी, Br3O8 हमने इसका स्ट्रक्चर भी किया था और इंडिविजुअल ब्रोमीन का भी निकाला था, पर यहाँ तो एवरेज पूछ रहा है Br3O8, तो कितना आ गया 3x - 16 = 0, x आ गया जी 16/3, तो 16/3 ऑप्शन दी हुई है सी, 53 की ऑप्शन सी। चलिए 54 पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, और 54 क्या बोल रहा है कि द ऑक्सीडाइजिंग स्टेट ऑफ मेटल इन अ कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड अकॉर्डिंग टू द नोटेशन विच इज नोन एज स्टॉक नोटेशन। तो ऑप्शन सी, डायरेक्ट इसमें तो कुछ हमारे को करना ही है, याद ही रखना है, 54 की ऑप्शन सी। 55 ये बोल रहा है कि बाय जो स्टॉक नोटेशन है, देखो Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आया, Fe2O3 का +3 आ गया, CuO का +2 आ गया, और अगले वाले का +4, तो इस हिसाब से ऑप्शन ए बन गई जी हमारी, तो ऑप्शन ए आ गई 55 की ऑप्शन ए, स्टॉक नोटेशन के हिसाब से ए ऑप्शन। 56 पे आते हैं कि एन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज टर्म्ड एज, अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन द प्रोसेस इन विच द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इंक्रीजेस, तो इट इज ऑप्शन बी, 56 की ऑप्शन बी आ रही जी। 57 पे आते हैं जी, 57 पे आते हैं कि अ रिएजेंट विच कैन डिक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट, जो किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कम कर सकता है। कम कर सकता है मतलब कि खुद अपना इलेक्ट्रॉन उसको दे रहा है, तभी तो कम होगा ना उसका। जैसे मान लो ये है कोई भी Mg2 पॉजिटिव है, अगर किसी ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, कोई भी एक्स एलिमेंट है ये, इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये क्या हो जाएगा, Mg पॉजिटिव हो जाएगा, इसका डिक्रीज कर जा रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। तो अ रिएजेंट विच कैन डिक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट, इसको रिड्यूस बोलते हैं, ऑक्सीडेंट बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, या नन ऑफ दिस। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ, जिसने इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन दिया तभी तो क्या हुआ, उसका डिक्रीज हो गया ना, तो इसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। 57 की ऑप्शन सी। चलिए 58, क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं, और 58 पे हमारे पास क्या है जी, ये बोला है कि रिएक्शन विच इन्वॉल्व चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ
इंटरेक्टिंग स्पीशीज इज टर्म्ड एज, जाहिर सी बात है एक का ऑक्सीडेशन नंबर कम एक का ज़्यादा हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ रहा है तो 58 की ऑप्शन आ गई जी हमारे पास डी। 59 क्वेश्चन बोल रहा है, 59 थोड़ा सा ध्यान से करने वाला है कि आइडेंटिफाई द स्पीशीज ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड इन द गिवन रिएक्शन। देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये जब हम मेटलर्जी वाला चैप्टर पढ़ते हैं जो कि 12th के सिलेबस में है हमारे पास, वहां पे आता है ये। इसको बोलते हैं ऑटो रिडक्शन भी होती है इसमें। 2Cu2 प्लस Cu गिव राइज, और क्या हो रहा है 6Cu प्लस SO2। तो यहां पे इसका -2 है, यहां पे इसका 0 था, सॉरी Cu2s था ये, इसको ठीक कीजिएगा, Cu2s ये वाला क्वेश्चन था। तो इसका -2 और इसका +1 है, यहाँ पे इसका +1 है, यहाँ पे 0 हो गया, और यहाँ पे इसका -2 और इसका +4 हो गया। अब इसके बारे में बात पढ़ते हैं सारी। तो ये बोला कि कॉपर इज रिड्यूस्ड। रिड्यूस होने का मतलब क्या होता है कि उसने इलेक्ट्रॉन क्या करना, रिड्यूस का मतलब रिडक्शन होना, मतलब गेन कर रहा है। तो कॉपर का इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। एंड सल्फर इज ऑक्सीडाइज, और सल्फर ने इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या लूज किया। यानी अगर ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास बढ़ा तो उसको क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडेशन हो रही है ना, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, कम। तो अगर हम वैसे देखें सल्फर और इसमें यहां से यहां तक की बात करते हैं तो ये क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रही है। और कॉपर की कहीं पे भी देख लेते हैं हम, ये रिडक्शन हो रही है। तो क्या बोल रहा है कि कॉपर इज रिड्यूस्ड एंड सल्फर इज ऑक्सीडाइज्ड हो गया हमारे पास। तो 59 की ऑप्शन ए आ गई हमारे पास, कॉपर रिड्यूस हो गया और ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया। तो 59 का ए ऑप्शन आई जी। अगला क्वेश्चन हमारे पास 60th भी है। ये बोला कि HgCl2 प्लस SnCl2। HgCl2 में ऑक्सीडेशन स्टेट सिल्वर का कितना आएगा, सॉरी मरकरी का कितना आएगा, +2, और बाद में कितना आ रहा है, +1। और Sn का पहले कितना था, +2, और बाद में आ गया 4। तो इसमें क्या हो रहा है कि ओनली ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, ओनली रिडक्शन टेक प्लेस, बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस। ऑप्शन सी, 60 की ऑप्शन सी आ गई जी। 61 फिर से वही क्वेश्चन आ गया जी, इसी के ऊपर आ गया जो ऊपर क्वेश्चन था, पर इस बार ये क्या बोल रहा है हमारे पास कि इन दिस रिएक्शन सल्फर ऑफ Cu2s, जो इसका Cu2s है, Cu2s का जो सल्फर है, बोलते वो क्या कर रहा है, हेल्प्स कॉपर बोथ इन Cu2s itself to Cu2o to decrease the oxidation number, therefore सल्फर ऑफ Cu2s क्या है, बोलते वो क्या कर रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो सल्फर इसको दे रहा है। जाहिर सी बात तो यही हुआ ना, किसको दे रहा है, कॉपर को दे रहा है। तो सल्फर क्या कर रहा है बोलते, तो सल्फर जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग कौन जो गेन करता है, नहीं, ये क्या होता है, रिडक्टेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया और इसको दिया, ठीक है। तो देयरफॉर सल्फर क्या एक्ट कर रहा है हमारे पास, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट कर रहा है जी सल्फर। तो रिडक्टेंट यानी ऑप्शन बी, 61 की ऑप्शन बी। 62 पे आते हैं जी। ये बोल रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन द अंडरलाइन सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइज का मतलब कि ऑक्सीडेशन हो रही है, और अगर ऑक्सीडेशन हो रही है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा उस एलिमेंट का, इंक्रीज होगा ना। तो किस में इंक्रीज हो रहा है हमने ये देखना है। तो पहले में जो नाइट्रोजन का तो डिक्रीज होगा, दूसरे में ब्रोमीन का जो है वो अगेन डिक्रीज होगा, Na आ रहा है। तीसरे में जो Zn का है ये अगेन ZnO था हमारे पास और Zn बन गया। और लास्ट में कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या हो गया जी हमारे पास, कार्बन मोनोऑक्साइड का जो, तो इसमें अगर आप चेक कीजिएगा इसका कार्बन मोनोऑक्साइड का हमारे पास ये हुआ जी, इसका था +2 था और बाद में इसका जो है +4 इंक्रीज हो गया जी। यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड की बात हो रही है हमारे पास, तो यहाँ पे डिक्रीज इंक्रीज, तो डी ऑप्शन है जी, 62 की ऑप्शन डी। डायरेक्ट क्वेश्चन है कि किस में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, अंडरलाइन एलिमेंट का देखना है। फिर क्या बोल रहा है कि विच रिएक्शन इंडिकेट्स द एक्शन ऑफ HNO3 एज एन ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जिसका खुद का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन गेन करना है तो कम हो रहा है, तो वो देखना है हमने कि किस में जो है ऐसा हो रहा है।
पहले में अगर आप देखें तो कोई चेंज नहीं हो रहा है इसमें नाइट्रोजन का, मतलब HNO3 का। दूसरे में HNO3, ये इसमें भी चेंज नहीं हो रहा। तीसरे में अगर हम बात करें तो तीसरे में यहाँ पे HNO3 था, वहाँ पे NO2 आ रहा है, और अगले में भी NO3 ही रह रहा है। तो मतलब ऑक्सीडाइजेशन जिसमें कम हो रहा है, तो ये आ गई ऑप्शन सी। तो 63rd की ऑप्शन सी आ गई हमारे पास। 63rd, ओह सॉरी 64th की सी आई, मैंने क्वेश्चन गलत कर लिया था, और 63rd रह गया था बीच में। तो 63rd बोल रहा है कि व्हेन SO2 इज पास थ्रू एन एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ KMnO4, KMnO4 का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +7, ठीक है। मैंगनीज सल्फेट इज फॉर्म। अब मैंगनीज सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, मैंगनीज सल्फेट MnSO4, और सल्फेट की -2 होती तो इसकी +2 हो गई। तो ये बोल रहा है ना कि इस रिएक्शन में चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ से, +7 से +2 तक, सी ऑप्शन आ गई इसकी, 63 की ऑप्शन सी। 65 पे चलते हैं, 64 हमने कर लिया था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिएक्शन, इसमें क्या हो रहा है, अभी क्रोमियम इज ऑक्सीडाइज्ड, हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखो Cr2O7 दिया हुआ है। शायद मैंने ऐसा क्वेश्चन क्लास के टॉपिक में भी लिया था, और बाद में बन रहा है ये CrO4 नेगेटिव, ऐसा बन रहा है ये। तो क्रोमियम का क्या हो रहा है भाई, क्रोमियम का इसमें कुछ हुआ, +6 था, यहाँ पे भी +6 है। तो भाई क्रोमियम की ऑक्सीडेशन तो नहीं हुई। ये बोल रहा है कि क्रोमियम इज ऑक्सीडाइज्ड, फिर बोलता है कि क्रोमियम इज रिड्यूस्ड। सी बोल रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम हैज नाइदर डिक्रीज्ड नॉर इंक्रीज्ड, ऑप्शन सी, 65 का ऑप्शन सी। बल्कि इसी तरह का क्वेश्चन अभी जो है वो जेईई मेंस के किसी एक सेट में आया हुआ था, कि बोलते जब पोटाशियम डाइक्रोमेट को हम एक्वा सॉल्यूशन में डालते हैं तो हमारे पास क्रोमेट आयन बनता है। तो व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इस केस में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर का कितना चेंज हुआ, 0। पहले भी 6 था, बाद में भी 6 था, तो देयर इज नो चेंज। अगले पे आते हैं जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 66। ये बोला कि द रेडॉक्स रिएक्शन आर कॉल्ड कंबस्शन रिएक्शन विच मेक यूज ऑफ एलिमेंटल डाइऑक्सीजन। सीधी सी बात देखो, ऑक्सीडेशन क्या होगा जब एलिमेंटल डाइऑक्सीजन आएगी, इसमें O2 आएगी, तो एलिमेंटल डाइऑक्सीजन ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन ये बोला कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर कंबस्शन रिएक्शन। भाई कंबस्शन रिएक्शन जो है वो देखो, एक तो कार्बन की है, दूसरा हाइड्रोजन की तो नहीं कंबस्शन है, फिर तीसरे की जो मीथेन है, यानी ए और सी है, बोथ ए एंड सी, ऑप्शन डी। छोटी क्लास का क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 68 थोड़ा सा ध्यान से करने वाला है, और ये आ गया जी टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन पे अगला क्वेश्चन हमारा। ये बोल रहा है ना क्वेश्चन कि बोलते A + B गिव राइज C, ये क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। और मैंने कॉम्बिनेशन में क्या बोला था कि या तो दोनों जो है हमारे पास एलिमेंटल स्टेट में होने चाहिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, N2 + 3H2 गिव राइज टू NH3, दोनों ही एलिमेंटल फॉर्म में है, या कम से कम एक तो एलिमेंटल फॉर्म में हो ना हमारे पास, जैसे ये हो गया CO2 + H2O। तो इस हिसाब से अगर हम देखें कि सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द अबव, कि आइदर A और B मस्ट बी इन एलिमेंटल फॉर्म, पहली ऑप्शन सही है, बोथ A एंड B मस्ट बी इन एलिमेंटल फॉर्म, ये भी बात सही है। तो अब इसका क्या आ गया, A और B, यानी हमारे पास 68 की ऑप्शन आ गई डी। 69 क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन लीड्स टू ब्रेक डाउन ऑफ अ कंपाउंड इनटू 2 और मोर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो इसका उल्टा, तो या जैसे हमने किया था KClO3, हमारे पास KCl और O2 बन जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस बोलते हैं। तो बी ऑप्शन आ गई जी हमारे पास, 69 की ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 70 द रिएक्शन 2H2O2, इसमें क्या हो रहा है अभी हमारे पास, ये दिया हुआ है 2H2O, क्या हुआ 2H2 + O2, डिकम्पोजिशन हुई ना, ठीक है, यानी कॉम्बिनेशन का उल्टा हो गया डिकम्पोजिशन। तो इसको बोलेंगे जी हम, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन बी, 70 की ऑप्शन बी, 70 की ऑप्शन बी। देन क्वेश्चन नंबर 71 डायरेक्ट क्वेश्चन, ये देखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। अगर आप पहले वाले में देखें तो जिनोन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +4 XeF4 में, और बाद में कितना आ गया, +6 आ गया। बाकी और सब में अगर आप देखोगे तो XeF2 सब में जो है ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है, मतलब सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट में चेंज हुआ 2 4 6, तो इट इज ऑप्शन
71 का ऑप्शन ए, क्योंकि 71 ही ऐसा क्वेश्चन है, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि XCF4 था और बाद में XCF6 आ गया, तो इसमें +4 है और इसमें +6 आ गया, तो यही तो एक ही क्वेश्चन हो गया हमारे पास। देन आता है जी क्वेश्चन नंबर और द डिकम्पोजिशन ऑफ PCl5 इंटू PCl2। अब ये हमारे पास क्या है, PCl5 है और PCl3 और Cl2 में यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप देखिएगा इसमें फॉस्फोरस कितना था पहले +5 और यहाँ पे कितना है +3, क्लोरीन कितना था यहाँ पे, क्लोरीन तो यहाँ पे -1 था, यहाँ पे भी -1 और यहाँ पे 0 है, यानी फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है पर क्लोरीन का बढ़ रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो ये बोल रहा है कि द डिकम्पोजिशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन, इंट्रामॉलिक्यूलर, इंट्रा का मतलब विद इन सेम मॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर, तो 72 की ऑप्शन आ गई जी इंट्रामॉलिक्यूलर, ऑप्शन बी, इंट्रामॉलिक्यूलर और साथ में रिडॉक्स भी है। एंड द लास्ट 73, ये बोला कि देखो वही एग्जांपल ऊपर लिया था जो 2KClO3 और 3O2, तो इसके बारे में कुछ बोल रहा है कि इट इज इन द अबव रिएक्शन पोटाशियम इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, पोटाशियम का तो भी चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे भी +1 था, यहाँ पे भी, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगी। देन ये बोल रहा है कि क्लोरीन इज अंडरगोइंग रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब कहता है इलेक्ट्रॉन गेन करना, अगर आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो इसका +5 है और इसका -1 है, इसका मतलब कि क्लोरीन ने क्या किया, क्लोरीन ने 6 इलेक्ट्रॉन गेन किए, Cl+5 था ना, अगर ये 6 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसको क्या बोलते हैं हम, रिडक्शन। तो भाई पहली बात तो ये बोल रहा है कि क्लोरीन इज अंडरगोइंग रिडक्शन, फिर बोला कि ऑक्सीजन इज रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीजन रिड्यूस तो नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन तो कितना था यहाँ पे -2 था, ये 0 था, तो ये रिड्यूस तो नहीं है तो ऑक्सीडाइज हुआ। फिर नन ऑफ द स्पीशीज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, तो हमारे पास क्या आ गया, क्लोरीन इज अंडरगोइंग रिडक्शन, वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, क्लोरीन इज अंडरगोइंग रिडक्शन, तो ऑप्शन आ गई बी, तो 73 की ऑप्शन है जी बी। तो ये सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए यहाँ पे और ये आंसर की भी है इनकी, और आप इसको प्रॉपरली समझ लें, फिर भी कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन लगती है तो हम फिर से बात कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगला जो हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर रहेगा वो रहेगा रिगार्डिंग एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, तो उस वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास, थैंक यू वेरी मच।